हाँ, रिकॉर्ड किया है ना। जावास्क्रिप्ट का भी ना? जावास्क्रिप्ट का भी किया है। ठीक है सर। ठीक है। जावा में हम लोग आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आज डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास एक क्लास है, क्लास ए। ठीक है। और एक दूसरी क्लास है, क्लास बी। क्लास बी, क्लास ए। क्लास बी एक्सटेंड करता है किसको? क्लास ए को। मीन्स क्लास ए पेरेंट है क्लास बी का, है ना? एक्सटेंस क्लास है। इसका ऑब्जेक्ट रेडी कैसा होगा? फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने किसका? क्लास बी का। क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। माइक ऑफ करो, किसको ऑन है? हम ध्यान समझो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास बी का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया। कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे? बी कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट। ठीक है। मुझे इसको क्या करना है? इसके अंदर कोई डेटा है, इंट आईडी वेरिएबल एक्सेस करना है। ठीक है। मैंने यहाँ पास एक वेरिएबल क्रिएट किया, इंट इंट आईडी नाम का। ठीक है। एक मेमोरी है, यहाँ एक मेमोरी क्रिएट हो गई। ठीक है। यहाँ मेमोरी का नेम, मेमोरी नेम आईडी, डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू 0। ठीक है। न्यू कीवर्ड इतना काम करते ही हमारा हो गया काम खत्म। या इसके पीछे कंस्ट्रक्टर कौन सा यस सर। एग्जीक्यूट हो रहा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि अभी तो अभी तक डिफॉल्ट। कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया गया है ना। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है। सुपर सुपर के पास एक आईडी है, सॉरी एक वेरिएबल है। सॉरी ए और बी रखते हैं यार। ठीक है। आप लोग को क्लैरिटी के लिए अभी आईडी मत रखो। यहाँ है ए। ए, इस मेमोरी का नेम क्या है? ए। इसकी मेमोरी का नेम क्या है? इंट बी। ठीक। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा किसका? बी क्लास का, तो बाय डिफॉल्ट ए क्लास भी इंटरनली इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है। क्योंकि ये इसके पेरेंट को फॉलो, इसका पेरेंट क्या है? ए है। तो ए का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। इसके पीछे एक क्लास और होती है जो कि प्रीडिफाइंड क्लास है। कौन सी क्लास? ऑब्जेक्ट क्लास। तो ऑब्जेक्ट क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो मैं सिर्फ मेंशन कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ये क्लास है, क्लास ऑब्जेक्ट, और ये आपका रूट क्लास है। ये तो हमेशा रहेगा सभी के लिए। ये सारे किसको एक्सटेंड यस। करते हैं? इसको। इसके पास एक कौन सा कंस्ट्रक्टर है? नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। वो है ऑब्जेक्ट नेम से। ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्लास। तो बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और मैंने इसका रेफरेंस जनरेट किया क्लास बी। और बी बी वन रेफरेंस नेम। ठीक है। बी वन रेफरेंस नेम
हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, मैंने बोला सेट करो डेटा, क्या b1 डॉट कौन सा वेरिएबल में, ए वेरिएबल में असाइन करो 1 नॉट 1 100 1 नॉट 1 असाइन करो। तो बताओ b1 डॉट ए, ये सीधा इसका कंट्रोल किसके पास जाएगा, b1 डॉट ए के पास मेमोरी में क्या स्टोर किया जाएगा, 101। ठीक है ना, 101 स्टोर्ड। समझ में आ गया, बेसिक है एकदम। अब चीजें मान लो मेरे पास है रेफरेंस, एक रेफरेंस है पेरेंट का। क्या मैं सेम ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया न्यू कीवर्ड से, न्यू कीवर्ड और ऑब्जेक्ट बी का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, बट अभी जो रेफरेंस था क्या था, क्लास बी। अब मैंने क्लास ए मीन्स इसके पेरेंट को बोल दिया कि हे क्लास पेरेंट आप इसका रेफरेंस प्रोवाइड कर दो। तो क्या ए जो है पेरेंट है ना, पेरेंट चाइल्ड का डेटा, चाइल्ड का जो डेटा है उसको स्टोर कर सकता है या नहीं, पेरेंट चाइल्ड का मीन्स रेफरेंस प्रोवाइड कर सकता है, यस या नो। कैसे, देखो जैसे ये पेरेंट है किसको, इसकी चाइल्ड कितनी हो सकती है, मल्टीपल ना। मैंने चाइल्ड्स क्रिएट किए, जैसे कि ये चाइल्ड है, इसकी चाइल्ड 1 2 3 चाइल्ड्स हैं, ये पेरेंट ये चाइल्ड, ये एक्सटेंड करता है इसको, ये भी एक्सटेंड करता है इसको, और ये भी एक्सटेंड करता है इसको, तीनों एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, यहाँ ये है क्लास ए, फिर इसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, एक्स, इस क्लास का नेम वाई, इस क्लास का नेम जेड। ठीक है, 3 क्लासेस है, ये सबकी पेरेंट, ये है रूट क्लास, मान लो ए क्लास। ठीक है, तो ए क्लास ने बोला है ए क्लास आप क्या स्टोर कर सकते हो, न्यू एक्स का ऑब्जेक्ट, ए क्लास कंटेन कर सकता है न्यू वाई क्लास का ऑब्जेक्ट, ए क्लास कंटेन कर सकता है जेड का न्यू जेड का ऑब्जेक्ट। अब देखो कैसे, मान लो ये है A1 A2 A3 XYZ, ये रेफरेंस है ना, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट जो XYZ जो है ये सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं या नहीं, सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, यस। तो उसका जो पेरेंट XYZ, ये जो है आपका एक ऑब्जेक्ट है P। मैं बोलूं कि A इक्वल टू न्यू P का ऑब्जेक्ट होल्ड करो, तो बताओ ये होल्ड करेगा, क्या नाम A2 A3, नहीं करेगा सर। क्यों, A4 रॉन्ग स्टेटमेंट ना, A4 ये P का ऑब्जेक्ट, ये इसका पेरेंट नहीं है, सीधी बात। क्या है, P जो है ये इसका पेरेंट A नहीं है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि मैं ये इसका चाइल्ड, इसका रेफरेंस प्रोवाइड करो, नहीं है ना पॉसिबल। लेकिन यस सर। हाँ,
लेकिन एक्स वाई जेड ये जितने भी ऑब्जेक्ट है इसका तो पेरेंट है ना ए, तो असाइन कर सकते हैं इजिली। कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं। इसी तरह से जैसे आप लोगों को क्लैरिटी के लिए इंट ए इक्वल टू 10 स्टोर कर सकते हैं। 10 क्या है? इंटीजर टाइप का डेटा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंट बी में 20 स्टोर कर सकते हैं, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंट सी में स्टोर कर सकते हैं 30, नहीं। क्यों? क्योंकि सब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो कौन सी फैमिली है? इंटीजर, इंट वैल्यू, है ना। लेकिन आप जैसे ही बोलोगे कि इंट डी इक्वल टू 40.50, तुरंत क्या बोलेगा? प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि ये जो आपने डेटा इंसर्ट किया है वो किसी दूसरे फैमिली से बिलोंग करता है, वो इंट फैमिली का नहीं है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? हेलो। इंट फैमिली से सर बिलोंग नहीं करता, आप उसके लिए प्रोवाइड नहीं कर सकते, इंट आप डेटा नहीं दे सकते, उसके अंदर लोड नहीं करा सकते। तो उसी तरह से सेम ये जो डेटा है इसका पेरेंट कौन है? इसकी पेरेंट जो है ए है। तो आप एक्स का डेटा, जो एक्स जो है या स्टूडेंट हो सकता है, हो सकता है, ट्रेनर हो सकता है, ये है कार। कार जो है वो बिलोंग नहीं करता है ये पर्सन टाइप से, तो इसलिए ये इसकी फैमिली से बाहर है। ठीक। तो पेरेंट जो भी होगा वो असाइन कर सकता है चाइल्ड टू, सॉरी, टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो करना, देखना टॉप टू बॉटम। ये कौन सा चाइल्ड है? एक्स। एक्स का पेरेंट कौन है? ए। ए हाँ, तो ये टॉप टू बॉटम अप्रोच में हम इजिली असाइन कर सकते हैं किसी भी चीजों को, किसी बिना, विदाउट फेसिंग एनी प्रॉब्लम। ठीक है, मीन्स क्या कर सकते हैं हम लोग को कोई भी डेटा को असाइन कर सकते हैं पेरेंट में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ए में स्टोर करने के लिए। ठीक है, जैसे अब देखो, मैं एक प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक क्लास हमने लिया, क्लास क्या है हमारे पास? क्लास ए, किधर है आपका फोल्डर? क्या नाम है? चलो यहीं से क्रिएट कर लेते हैं, कंट्रोल से। और ये कंस्ट्रक्टर था, और ये फोल्डर क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर। कास्टिंग, क्लास का नाम ए डॉट जावा। दूसरी क्लास, क्लास बी से बी डॉट जावा। और एक क्लास और क्रिएट कर लेते हैं, क्लास टेस्ट। टेस्ट डॉट जावा। ठीक है, इसको कर दो इधर सेट, और टू, ये थ्री। ठीक, क्लास ए और ये एक्सटेंड करता है क्लास बी, एक्सटेंड्स क्लास ए को।
इसके पास एक वेरिएबल है इंट ए ना, इंट ए, इसके पास इंट बी, दो वेरिएबल है। ये है मेन मेथड। मेन मेथड में ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, न्यू क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद इसको हमने असाइन किया बी, बी1 और स्टोर कर दो इसके अंदर डेटा, असाइन करा रहे क्या, बी1 डॉट में, है ना, ए में असाइन करो क्या 101, डिस्प्ले कराओ। सर रिकॉर्डिंग तो लगी है ना मेरी? हाँ, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ln ऑफ, प्रिंट करो b1 डॉट ए। ठीक है, सिंपल, कोई प्रॉब्लम यहाँ? एंड इस लाइन में कोई प्रॉब्लम समझने में? यार देखो, क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये असाइन होगा इसके अंदर डेटा। यस सर। यस सर। हाँ, और इसमें क्या डिस्प्ले करा है? ठीक है, कंट्रोल सेव एंड कंट्रोल बी, यस। क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्या आ रहा प्रॉब्लम? कैन नॉट फाइंड सिंबल, जाओ फिर स्टेप, कौन सा सिंबल, बी डॉट, क्यों, रीजन क्या है कि देखो, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ। सेव करते हैं पहले इसको, प्रोग्राम को, कंट्रोल सेव, तो सेव करो, इसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, आगे सेव नहीं था इसलिए कैन नॉट फाइंड सिंबल, 101 मिला यार, आउटपुट आ गया। ठीक है, क्या पेरेंट का डेटा, अगर मैं बोलूं कि असाइन करो बी रेफरेंस, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में, मैंने बोला कि हे बी1, जो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बी1 डॉट असाइन करो बी, तो असाइन होगा 202, इसके अंदर असाइन करो डेटा, यस असाइन होना चाहिए। बी डॉट ए बी1 डॉट बी, यस, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम यार? सेम भी चाइल्ड जो है, मींस नो सर। बी जो ऑब्जेक्ट है, इसके रेफरेंस से हम करंट क्लास के डेटा, मींस करंट क्लास के मेंबर जो है आपका वेरिएबल में डेटा स्टोर करा सकते हैं। इसकी जो सुपर क्लास है इसके भी वेरिएबल्स में डेटा स्टोर कर सकते हैं, मींस उसके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है रेफरेंस में। ठीक है, लो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया बी का, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया बी का और रेफरेंस प्रोवाइड कर दिए ए का, किसका, ए का। क्यों रेफरेंस, क्यों ए का प्रोवाइड कर रहे हैं? रेफरेंस ए का क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? रीजन समझ में आ रहा क्यों? क्योंकि ये पेरेंट है, इसके पास मल्टीपल चाइल्ड्स हैं और मैं चाहता हूं कि इस पेरेंट में मल्टीपल चाइल्ड, जैसे कि ये मान लो एक सिम कंपनी है, ठीक है, एक सिम है जो पेरेंट है, लेकिन इसकी चाइल्ड है जियो या फिर या कोई भी है, ठीक है, इस तरह से जियो, एयरटेल, वोडाफोन, ये। तो मैंने क्या सोचा है कि अगर जियो का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो भी ये लॉजिक होना चाहिए,
डेटा सेट हो, असाइन हो, एग्जीक्यूट हो, ए के रेफरेंस से, ए क्या पेरेंट है, और मैं चाहता हूं कि एयरटेल का ऑब्जेक्ट हो, एयरटेल का ऑब्जेक्ट हो, तो भी ये सेम लॉजिक होना चाहिए। किसके रेफरेंस? अगर रेफरेंस किसका दिया, पेरेंट का, तो अगर चाइल्ड का रेफरेंस देगा तो ये क्या है, टाइटली कनेक्टेड है। आप इसी के रेफरेंस से इसी के मेम्बर्स को एक्सेस कर सकते हैं, और कि दूसरे एयरटेल वालों को ऐसा नहीं कर सकते, ये जियो का। ठीक है, तो समझ, एग्जाम्पल बस फोकस करना, फिर रियल टाइम एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। बस आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मान लो चाइल्ड बी और ए क्लास, सुपर क्लास क्या इसको अलाउ करता है अपने चाइल्ड को, यस या नो, है ना? ये देखना है कि चाइल्ड क्लास जो है सुपर क्लास परमिशन देता है ये डेटा असाइन करने का और सेट एंड गेट करने का, है ना? यहाँ सेट कर रहे हैं, इधर क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं वैल्यू। कंट्रोल सेव, प्रोग्राम सेव किया और एग्जीक्यूट। देखो क्या प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम किधर, यहाँ लाइन नंबर किधर यार, एक सेकेंड यार, ये मैंने इसको क्या किया, मुझे इधर करना चाहिए इसको, इसको फुल कर लो, टेस्ट सेट, और ये है ए क्लास एंड बी क्लास। ठीक है, अब सही है, इधर थोड़ा सा आपको दिखेगा सही, टेस्ट इधर ये ए है और ये बी। कोई इशू यार, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना समझने में? समझ में आ रहा ना? ठीक है, यस तो सर। हाँ, देखना जैसे ही मैंने बी क्लास बी के ऑब्जेक्ट को रेफरेंस प्रोवाइड किया इसका पेरेंट, तो पेरेंट ने बोला लाइन नंबर 1 में ये क्या है, बी1। बी1 क्या है, किसका रेफरेंस है यार, ए का ना, क्लास ए का बी। रेफरेंस है, क्लास ए का रेफरेंस है। ठीक है, क्लास हाँ। ए, पेरेंट का, यस। हाँ पेरेंट का रेफरेंस है। यस सर, यस। तो बी1 जो है, सॉरी बी वन समझ, इसका नहीं है, इसका बी मत समझना, ये रेफरेंस किसका, अब इसका हो गया। तो बी1 डॉट ए मेंबर्स किसका है, ए मेंबर, ए वेरिएबल किसका है, क्लास बी का, क्लास बी का। तो ए डायरेक्टली क्या कर रहा है, डायरेक्टली मना कर रहा है कि मैं चाइल्ड के, जो चाइल्ड उसका डेटा है उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, डायरेक्ट मना कर रहा है ना चाइल्ड को। तो बोलेगे यस क्यों सर। नहीं, क्योंकि हम अब बोलोगे कि अरे भाई मैं तुम्हारा ऑब्जेक्ट हूँ, लेकिन फिर भी पेरेंट जो है ट्रस्ट नहीं करता। बोला कैसा है मेरे ऑब्जेक्ट, ट्रस्ट नहीं कर रहा है वो कौन, पेरेंट, कि आप वाकई मेरे ऑब्जेक्ट हो, अगर हो तो बताओ, प्रूफ करो। इसलिए अगर चाइल्ड है तो 100% वो, अगर उसका पेरेंट होगा तो उसमें डेटा स्टोर किया जाएगा, क्यों, क्योंकि वो एक्सटेंड करता है। लेकिन चाइल्ड पेरेंट जो है वो चाइल्ड को एक्सटेंड नहीं करता। समझ में आ रहा? जो है ए क्लास के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये बी इसका चाइल्ड है, लेकिन बी क्लास के पास इंफॉर्मेशन है कि ए इसका पेरेंट है। यस सर। यस सर। ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ना, हीप एरिया में अलग अलग जगह सबका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो बी क्लास खुद बता रहा है कि मैं एक मीन्स मेरा पेरेंट ए क्लास है, लेकिन ए क्लास ये श्योर नहीं है कि आप मेरे चाइल्ड हो। तो ए क्लास का जब भी रेफरेंस मिलेगा तो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो कौन से अप्रोच में ए क्लास बी क्लास के पास कब जा रहा है, यहाँ पास देखो, यहाँ देखो, एक है टॉप टू बॉटम अप्रोच। टॉप टू बॉटम अप्रोच मीन्स जब हम क्लास जो ऑब्जेक्ट है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मीन्स इसका एक्स ऑब्जेक्ट वाई क्रिएट कर जेड रहे हैं, ये। इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्ट और इसका रेफरेंस, इसी का ऑब्जेक्ट इसी का रेफरेंस, तो हम इसके डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब इस ऑब्जेक्ट चाइल्ड का रेफरेंस पेरेंट का, ऑब्जेक्ट चाइल्ड का रेफरेंस पेरेंट का मीन्स
ये क्या आ रहा है, टॉप टू बॉटम अप्रोच, बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम अप्रोच मीन्स इधर आ रहे हैं। अब ये रेफरेंस चेक कर रहा है चाइल्ड को, तो इसमें क्या आ रही है प्रॉब्लम, क्या आ रही है, ये इसको सीधा सीधा मना कर रहा है चाइल्ड के डेटा को कि मैं नहीं पहचानता, मैं नहीं जानता कि तुम मेरे चाइल्ड हो। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, इसको बोलते हैं हम्म, जैसे याद होगा आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जैसे इंट का डेटा है, ठीक है, ये कितना है 10, इसको 10 डेटा हम स्टोर कर सकते हैं बाइट में, बाइट B1, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंट इंट वन में इंट I1 में बाइट स्टोर कर सकते हैं, B1 बाइट का डेटा स्टोर कर सकते हैं, कोई इशू है, याद आया भूल गए, बाइट जो है लेस मेमोरी है ना, इंट जो है लार्ज मेमोरी ना। तो ये यहाँ से इस इसमें से इसमें जा सकता है ना, बाइट से इंट में जा सकता है, लेकिन क्या इंट जो है बाइट में आ सकता है, इंट इंट बाइट में इधर आ सकता है, स्टोर हो सकता है, नो सर। नो सर। नहीं, क्या प्रॉब्लम नो है सर। ये, बाइट टू इंट, इंट क्या प्रॉब्लम आएगी, कास्टिंग की प्रॉब्लम आएगी, कौन सा प्रॉब्लम आएगा कि कास्ट नहीं होगा, मिस टाइप मिसमैच, कास्ट। हाँ, टाइप कास्टिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो टाइप कास्टिंग प्रॉब्लम कब आती है, जब हम कोई डेटा स्टोर कराते हैं किसमें, लोअर टू हायर वर्जन में, तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हायर टू लोअर वर्जन, हायर हायर से लोअर में आते हैं, तो यहाँ हाई कौन है इसका, पेरेंट, तो पेरेंट से जब हम चाइल्ड में आते हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो यहाँ पास एक है देखो, बॉटम टू टॉप, इस अप्रोच को बोलते हैं अप कास्टिंग, क्या होता है यार, इसको क्या बोलते हैं, अप कास्टिंग ना, अप अप कास्टिंग, अप कास्टिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, अप कास्टिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है, टॉप टू बॉटम सर, अब कास्टिंग। नहीं, बॉटम टू टॉप, बॉटम से बॉटम टू टॉप। बॉटम टू टॉप मीन्स ये एरो एरो सिंबल देखो, एरो बॉटम से टॉप जा रहा है ना, यस। तो इसको बोलते हैं अपकास्टिंग। लेकिन टॉप टू बॉटम इसको बोलते हैं डाउन कास्टिंग, डाउन कास्टिंग, डाउन कास्टिंग में हमेशा प्रॉब्लम्स आती हैं, डाउन कास्टिंग में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, डाउन कास्टिंग, अप कास्टिंग और डाउन कास्टिंग, तो ध्यान रखना, अप कास्टिंग में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन डाउन कास्टिंग जब भी हम करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे आती है, क्या आती है प्रॉब्लम कि जो पेरेंट से चाइल्ड की तरफ, चाइल्ड से पेरेंट हम जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर देखो प्रोग्राम में चाइल्ड से हम पेरेंट में जा रहे थे ना, क्या नाम है, किधर चला गया, ये था, हाँ, यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था किसका, बी का, ये चाइल्ड है ना, बी, बी चाइल्ड है कि नहीं, लेकिन ए का डेटा, ए ए ए जो है किसके पास, सॉरी बी, ये चाइल्ड, चाइल्ड रिकॉर्ड
चाइल्ड रिकॉर्ड, ये पेरेंट रिकॉर्ड। पेरेंट रिकॉर्ड से तो पेरेंट के रिकॉर्ड को एक्सेस करने जा रहा है, ठीक है। तो चाइल्ड जो है B1 अपने रेफरेंस से पेरेंट के पास चला जा रहा, उसके रिकॉर्ड को एक्सेस कर पा रहा ना, उसके मेंबर्स को। समझ में आ रहा? चाइल्ड टू पेरेंट, Yes, चाइल्ड से yes, पेरेंट sir. के पास चला गया कि नहीं? कोई प्रॉब्लम हुआ पेरेंट में जाने में? नहीं, इसको एक्सेस भी कर, उसके अंदर असाइन भी डेटा कर रहा, उसको सेट भी कर रहा। चाइल्ड टू बॉटम, सॉरी, चाइल्ड टू पेरेंट जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन Parent. पेरेंट से जब भी हम ट्राई कर रहे हैं कि हे पेरेंट, मैं चाहता हूं कि चाइल्ड के डेटा को एक्सेस करें, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। पेरेंट क्या है हमारा? A1 इक्वल टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका होना चाहिए? चाइल्ड का। ये नहीं कि आपने ए बनाया और न्यू बोल दिए ए, तो चाइल्ड और इसका कहाँ पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन बना क्या? नहीं, वो तो No, उसी का sir. ऑब्जेक्ट है। तो चाइल्ड हमेशा क्या होगा उसका? बी। तो ए जो है रेफरेंस है बी ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा बी। अब ए1 डॉट मैं ट्राई करना चाहता हूँ ए इस क्लास की, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो बी का, तो बी का मेंबर ए में असाइन करो 404, सॉरी 303, इसे भी ले लो 303 असाइन करो। बोलो कोई प्रॉब्लम? यहाँ कोई प्रॉब्लम? A1 को बोल रहे हैं A1 आप असाइन करो 303, किस में? यहाँ पेरेंट को बोला जा रहा है कि पेरेंट के रेफरेंस से इसको कॉल करने के लिए, तो ये जाएगा पेरेंट चाइल्ड के पास। ये क्या हो रहा है? चाइल्ड पेरेंट के पास जा सकता है, लेकिन पेरेंट चाइल्ड के पास नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये क्या हो रही है? डाउन कास्टिंग मीन्स अपने से नीचे आना, मतलब हाई लेवल से लो लेवल में आना। पेरेंट टू चाइल्ड आना क्या कहलाती है? डाउन कास्टिंग। डाउन कास्टिंग जो है यहाँ पास प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो कंट्रोल बी क्या है? कैन नॉट फाइंड सिंबल A1 डॉट A03, क्या बोल रहा है? वेरिएबल। तो वेरिएबल A1 ऑफ टाइप ए क्या रह रहा है? कास्टिंग इशू। ये समझ नहीं पा रहा है, कास्ट नहीं कर पा रहा है कि इस चाइल्ड के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है डायरेक्टली। तो कैसे एक्सेस करेगा? बोलो कैसे एक्सेस करेगा? तो डाउन कास्टिंग में एक प्रॉब्लम आती है, वो कौन सी आती है? डाउन कास्टिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है? टाइप कास्टिंग की ना, एरर टाइप कास्टिंग की। तो इसको शॉर्ट आउट करने के लिए हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ये जो डेटा है, रीजन क्या है इसका भी मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या है इसका रीजन? देखो रीजन समझ लो, बता रहा हूँ कि डाउन कास्टिंग में हमेशा याद रखना, इंट मीन्स क्लास एक्स है, याद रखो, इधर ध्यान दो, क्लास एक्स है, इसके पास वेरिएबल का नेम क्या है? इंट ए, है ना? ठीक है, इंट ए ना, ध्यान दो यार। आवाज आ रही है? आप लोग यस या नो बोल दिया करो, हाँ क्या सर, है आ रही है. कि कभी कभी नेटवर्क इशू की वजह से आप लोग लेफ्ट हो जाते हैं तो पता नहीं चलता। देखो इधर इंट ए और इंट ए, इंट ए। अब ये पेरेंट जो है आपने किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया? इसका, चाइल्ड का, ठीक है। लेकिन रेफरेंस आपने बोला कि रेफरेंस किसका है? ए क्लास का। इसका रेफरेंस बनाया क्या है? रेफरेंस ध्यान दो, A1 डॉट चाइल्ड। कौन चाइल्ड है यार? ए।
अब बताओ इसकी कितने चाइल्ड्स हैं? कितने चाइल्ड्स हैं इसके? ये थ्री। एक्स के पास भी है, वाई के पास भी है, जेड के पास भी है, ए नाम किसके पास, तो सभी के पास वेरिएबल। इस लाइन में कैसे पता चल रहा है, पता चलेगा कि इसका कौन सी चाइल्ड की बात हो रही है, कौन से चाइल्ड के ए डॉट की बात हो रही है। ये तो डेटा है, ये तो ऑब्जेक्ट क्रिएट है, ठीक है। लेकिन हमें आपने आपने रेफरेंस किसको दिया, देखो सबसे पहले ये जो रेफरेंस है, ये इसको हाइड कर दो। आपको तो यही मिला ना, a1.reference.a। तो नेक्स्ट लाइन क्या है हमारे पास? यस यस सर। नेक्स्ट लाइन जो है, नेक्स्ट लाइन ये है ना, लाइन नंबर 14। लाइन नंबर 14 कैसे समझेगा? लाइन नंबर a1.a3, इसको कैसे समझ में आएगा कि इसके अंदर कौन सा डेटा आने वाला है? क्यों, कौन सा डेटा इसके अंदर असाइन किया जाएगा? रन टाइम a1 जो है, ये तो पेरेंट है ना, उसे नहीं मालूम है ना कि आप क्या ऐड करना चाहते हैं। सिम, ये सिम है, ये सिम पेरेंट है। यस आप सर, कौन चाइल्ड सा क्लास सिम, कौन सी लेनी है उसको। हाँ ये कौन सा यहाँ पास स्टोर होने वाला है वो कंफर्म नहीं है। इसलिए ये जो प्रॉब्लम आएगी, हमेशा कंफ्यूज होगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट आने वाला है। तो डाउन कास्टिंग में हमें फोर्स करना पड़ता है, बताना पड़ता है इस सिचुएशन में कि आपको इसका चाइल्ड का ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा डेटा स्टोर करना है, किसका ऑब्जेक्ट स्टोर करना है, फोर्स करना पड़ता है, ये फोर्स करता है। तो डाउन कास्टिंग में क्लास क्या आता है, एक प्रॉब्लम आती है, कौन सा, ये देखो इधर यहाँ। तो इसके लिए हम इसको बताएंगे यहाँ कि ये जो डेटा है 303, ये इसको बोलो कि ये किस टाइप का है, बी टाइप का। अभी देखो कॉपी, अच्छा एक मिनट रुको, ऐसे नहीं, यहाँ एक काम कर लो, ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट सर कर लो। ब्रैकेट में बी डॉट ए नहीं होगा रुको सर। हाँ रुको, ये गलत लिख दिया। तो यहाँ जो रेफरेंस है a1 डॉट, इसका ऑब्जेक्ट जो है a1 में असाइन करना है। एक काम करो, सबसे पहले b इक्वल टू, सॉरी या डायरेक्ट असाइन कर लो ऐसे, बी टाइप का। किसको बताओ, इन्फॉर्म करो बी को, बी कैपिटल जो है, और डेटा आपके पास है वेरिएबल है ना, a1 डॉट a1 डॉट ए वेरिएबल क्लास बी। एक काम करते हैं, डेटा इंट में हमको पहले से अलग से लेना पड़ेगा, तब असाइन करेंगे इसके अंदर ऑब्जेक्ट को। बी डॉट ए एक्चुअली है, बी डॉट ए में असाइन करो 303। देखते हैं करके एक बार ट्राई, नहीं होगा तो दूसरा अप्रोच बता रहा हूँ। कंट्रोल पी, नहीं ये प्रॉब्लम नहीं, ये नहीं लेगा। सर ऐसे नहीं हो सकता सर। हम्म,
गैस कर रहा हूँ सर, A1 डॉट सब ब्रैकेट मेथड ले लें, B.A या A.B, आई थिंक। हाँ वैसे भी देखो बहुत सारा अप्रोच है आपको। अच्छा, हाँ देखो क्या करना है कि बी का ऑब्जेक्ट, बी का इसको हमको बताना है कि A1 के रेफरेंस को ना, तो A1 के रेफरेंस को हमें क्या बताना है कि अंदर डेटा है वो किसका है, किस टाइप का है, बी टाइप का है। तो A1 जी, बी टाइप, A1 रेफरेंस को इसके अंदर फिर असाइन करना है हमको क्या, डेटा असाइन करके देखते हैं 303, ऐसे भी कर 303। सकते हैं। कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल, नहीं ये अप्रोच नहीं ले रहा, डायरेक्ट असाइनिंग नहीं ले रहा, इसको हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू या फिर इसके थ्रू देंगे। टाइप कास्टिंग, यहाँ पास हमें क्या करना होगा, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके डेट करना होगा या फिर अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट करके बनाना पड़ेगा। ठीक है देखो ये हमने दिया, ये एक रेफरेंस फिर देगा, फिर वो टाइटली हो जाएगा, टाइट का देखो आपको लॉजिक बता रहा हूँ फिर इसके बाद बताता हूँ। देखो सही, यस सर। पूरा देख लो फिर प्रैक्टिकल आपको बता दूंगा। यहाँ पास क्या करना है हमें कि कौन सा डेटा आ रहा है ये हमें सेट करना है। तो डाउन कास्टिंग जो होती है हमेशा हमें इन्फॉर्म करना पड़ता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट स्टोर किया जाएगा। ठीक है ये हमारा, यहाँ देखो यहाँ हम क्या करने जा रहे हैं, डायरेक्ट असाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पास हमें डायरेक्ट असाइन नहीं करना है, यहाँ हमें क्या करना है, इसका ऑब्जेक्ट जो है पेरेंट क्लास, तो ये है पेरेंट क्लास का डेटा, मान लो ये पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास ए है ना, पेरेंट क्लास ए, इसके पास एक मेमोरी है, वो है मेमोरी का नेम बी, मेमोरी नेम बी। इसके अंदर स्टोर करना है मान लो कोई वैल्यू, कोई सी भी वैल्यू है, डिफॉल्ट वैल्यू ले लो। ठीक है 0 यहाँ। ठीक कंस्ट्रक्टर जब इसका देखो, इसका कंस्ट्रक्टर जाएगा इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, जब हमें स्टोर करना है कि A1 को, तो ये डायरेक्टली बी क्लास का ऑब्जेक्ट चला जाएगा। ठीक है लेकिन जब हम रिवर्स की बात करेंगे किसको, बी डेटा मीन्स रेफरेंस हमें आना है किसके पास, ए के पास, मीन्स रिवर्स अप्रोच। तो रिवर्स अप्रोच में हमें असाइन करना है, तो इसके कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, एक मिनट यहाँ रेफरेंस के सॉरी ए क्लास ए वन इक्वल टू न्यू बी, बी के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करो, उसके अंदर डेटा स्टोर करो, बी का जो मेंबर है। ठीक है बी का मेंबर है हमारे पास, तो फर्स्ट हमें कास्ट करना पड़ेगा किसमें, बी में। तो बी में डाउन कास्टिंग इसको बोलते हैं, बी का ऑब्जेक्ट सॉरी क्लास नेम क्या है, बी, बी टाइप क्लास का नेम, और इसको टाइप किस में असाइन करना है, किसको टाइप बनाना है, बी टाइप, बी बी। देन ये है कास्टिंग करने के बाद बी डॉट किसके रेफरेंस क्या नेम है, A1,
A1 को आपको कास्ट करना पड़ेगा किस में, B में, तब जाके हम B के वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये है सुपर क्लास A1। तो A1 को इन्फॉर्म किया कि आप क्या हो, ये जो डेटा किसका होना चाहिए, B का ऑब्जेक्ट। तो तब जाके हम B के A नाम के वेरिएबल को एक्सेस कर पाएंगे, जिस तरह से यहाँ X है। अगर मान लो टाइप कास्ट करना है A2, A के पास रेफरेंस है, कोई डेटा है, जो भी डेटा है इसके अंदर, इसके बाद हमें एक्सेस करना है किसको, चाइल्ड ऑब्जेक्ट कौन सा है, A1। A1 कौन सा है इसका चाइल्ड ऑब्जेक्ट, XYZ में से X ना। तो आपको बोलना है कि X के A डेटा को कास्ट करो। तो आप बोलोगे ठीक है X, ये होगा क्या X1, ये रेफरेंस। तो ये है X1 जो टाइप कास्टिंग हो रही है किसके साथ, X के साथ, ठीक है। इसी तरह से हाँ A1 जो है आपका A1, इसको हमने टाइप कास्ट किया किसके साथ, Y के ऑब्जेक्ट की। Y का ऑब्जेक्ट जो है आप उसको स्टोर करो Y में, Y के Y1 इक्वल टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पास हमें ये हम क्या कर रहे हैं, टाइप कास्ट किया जा रहा है किसके, उसके ऑब्जेक्ट में यहाँ। तो ये एक्स वाई जेड इसी तरह से। अब बी नाम का जो डेटा है, बी नाम का वेरिएबल कौन इसके अंदर, बी नाम का, तो बी के रेफरेंस से सर B1 है ना सर? B1, तो B1 के रेफरेंस से इसके मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं ना, B1 के रेफरेंस A1 से तो नहीं कर सकते ना, लेकिन B1 से तो कर सकता है कि नहीं, बोलो। B1 डॉट ए ना, अब असाइन कर दो इसके अंदर 303। तो अब ये जो डेटा स्टोर होगा किधर स्टोर होगा, इसमें ना, सॉरी बी में, यस। इसी तरह से एक्स में अगर स्टोर करना है तो A1 x1 डॉट ए नाम का वेरिएबल 404। अब ये असाइन एक्स में। इसी तरह से y में y1 रेफरेंस y1 डॉट ए इक्वल टू 505, ये स्टोर होगा y ऑब्जेक्ट में। तो रेफरेंस का आ रहा है ये। यहाँ पास देख रहे हो, यहाँ पास हमें क्या करना पड़ रहा है, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि हम अपने ऑब्जेक्ट को लूजली कपल बनाना चाहते हैं कि जब हमें रिक्वायरमेंट हो जिस ऑब्जेक्ट की, उस चीज से हम कनेक्ट कर सके। इसलिए हमें रेफरेंस देना पड़ रहा है कि आप जब भी डील करो हमारे साथ, तो किसके साथ हो, कोई भी जो कंट्रोल आ रहा है तो सबसे पहले कंट्रोल किसके पास है, पेरेंट के पास। और वो पेरेंट वो देखता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट रेडी है, कौन सा ऑब्जेक्ट प्रिपेयर है या नहीं, कौन सा एक्टिव मोड में है या नहीं, उसको सेंड करना चाहिए या नहीं। तो ये पेरेंट डील करता है। तो जो आउटसोर्स हैं उनको एक्सेस करने का परमिशन जो है सिर्फ और सिर्फ पेरेंट से। आप हमसे एक्सेस कीजिए, हम बताएंगे कौन सा चाइल्ड आपको प्रोवाइड करना है। समझ में आ रहा। तो इसलिए हम यहाँ पास जो रेफरेंस बना रहे हैं, किसका बना रहे हैं, पेरेंट का। ऑब्जेक्ट को हम हाइड रख रहे हैं यहाँ पास। अगर मान लो ऑब्जेक्ट बी के बजाय हमें ऑब्जेक्ट लोड कराना है एक्स का, तो यहाँ पास बताओ कौन सा ऑब्जेक्ट में डेटा असाइन किया जाएगा, एक्स में या बी में या जेड में या वाई में। क्या ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट हो रहा, एक्स का ना, X का एक्स। सर। तो एक्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो एक्स के ए वेरिएबल में डेटा स्टोर होगा कि बी और वाई में। अगर ऑब्जेक्ट हमने लोड किया वाई, तो बताओ अब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वाई का, तो कौन सा डेटा
में वेरिएबल स्टोर्ड होगा, y में ना, y y में की असाइन किया वेरिएबल है। तो y में असाइन होगा, तो y में डेटा स्टोर्ड होगा। मीन्स अगर हमने कनेक्टिविटी क्रिएट करनी है तो किसका कनेक्शन ऑन करना है। अगर हमने ऑब्जेक्ट बताया कि जैसे कि एक एग्जांपल देखो कि हमें मान लो हमारे पास एक डेटा सोर्स है और मैं चाहता हूं कि आप डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करें, कनेक्शन क्रिएट करें। तो सोर्स डेटा सोर्स जो है हमने क्या किया है, क्लाइंट को दिया है कि ये आपके पास डेटा सोर्स है। अब आप चाहे जब चाहें तब आप माई सिक्वल के साथ डेटा कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश कर सकते हैं डेटा स्टोर करने के लिए, ओरेकल के साथ चाहे तो ओरेकल, या फिर पोस्ट भी जिसमें डेटा स्टोर करना आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। बट आपको क्या करना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा कि किसके साथ आप कौन सा डेटाबेस में स्टोर करना है। तो इन्फॉर्म करने के लिए वो बोलेगा कि मुझे माई सिक्वल, मेरे माई सिक्वल है, माई के साथ कनेक्शन क्रिएट करो। तो माई सिक्वल से कनेक्शन क्रिएट करने के लिए बोलने के लिए क्या बताना पड़ेगा, सिक्वल का एड्रेस दो। तो वो डिटेल हमसे लेगा, तब जाके वो किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, माई सिक्वल का, है ना, सिक्वल का एड्रेस, वो यूआरएल, वो यूजर आईडी, वो पासवर्ड आप देंगे तो माई सिक्वल का ऑब्जेक्ट क्रिएट, माई सिक्वल का डेटाबेस रेडी। ठीक है, लेकिन आपने बोला नहीं मुझे माई सिक्वल और ओरेकल का, तो फिर आप बताओ किस करना चाहिए, ओरेकल का। तो वहां पर ओरेकल का आपसे बोलेगा कि इनपुट दो, ओरेकल में आप क्लिक करोगे, उसको यूआरएल, उसका पासवर्ड आईडी दोगे तो ओरेकल के साथ क्रिएट। तो इसी तरह से हमारे पास ये मल्टीपल लॉजिक्स लिखी गई हैं, तो किसकी लॉजिक एग्जीक्यूट कराना है, ये मान लो माई सिक्वल है, ये ओरेकल है, ये पोस्ट ग्रे है, और ये आपका डेटा सोर्स है। तो डेटा सोर्स क्या है, आपके एप्लीकेशन में कनेक्शन है, आप कनेक्ट है, ठीक है। तो आप डेटा स्टोर कराना चाहते हैं, तो मान लीजिए माई सिक्वल के बजाय आप लोड कराना चाहते हैं ओरेकल में, तो क्या पूरी लॉजिक चेंज करेंगे या फिर डेटाबेस चेंज करेंगे, हाँ, पूरी लॉजिक नहीं चेंज करेंगे ना, सिर्फ डेटाबेस चेंज करेंगे। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है आप बोलेंगे नहीं मुझे माई सिक्वल नहीं, मुझे ओरेकल स्टोर कराना है, ठीक है, ओरेकल का यूजर नेम पासवर्ड बता हो जाएगा आपका ओरेकल से। तो ये जो पेरेंट है ये टोटली कनेक्टेड होता है किसके साथ, आपकी पूरी कंप्लीट लॉजिक के साथ। तो यहाँ देखो, यहाँ जो है पेरेंट A1 जो रेफरेंस है ये कंप्लीटली किससे कनेक्टेड है, A1 सभी जगह लॉजिक से कनेक्टेड है। बट यहाँ जो ऑब्जेक्ट है ये रन टाइम पर पास किया जाएगा, रन टाइम पर कोई भी देगा, तो जो भी देगा तो इन तीनों में से कोई भी लॉजिक एग्जीक्यूट हो जाएगी। है समझ में, हाँ, कोई भी लॉजिक एग्जीक्यूट होगी तो कोई भी आपका डेटाबेस एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये है लॉजिक। तो लॉजिक हमें चेंज नहीं करनी है, तो इस वजह से हम क्या यूज करेंगे, रीयूजेबल बनाने के लिए, लूज कपल बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, उसकी पेरेंट का रेफरेंस यूज करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पेरेंट का रेफरेंस यूज करने में, क्योंकि ये कास्ट प्रॉब्लम देता है। कौन सी प्रॉब्लम, डाउन कास्टिंग, डाउन कास्टिंग। डाउन कास्टिंग का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। और यहाँ अब चलो यहाँ पास कोड में आते हैं, देखो यहाँ क्या करना पड़ेगा, इधर बी क्लास, बी का ऑब्जेक्ट, तो बी यहाँ पास A1 जो रेफरेंस है इसको हमने बोला कि आप कास्ट करो किसमें, A1 रेफरेंस कास्ट करो किसमें, बी टाइप के ऑब्जेक्ट में, ठीक है, ये बी टाइप का ऑब्जेक्ट, और असाइन कर दो इसको, इसका रेफरेंस बी बनाओ, और B1 में, सॉरी B1 दो हो गए, B2 कर लो, B2 में डेटा स्टोर कर दो। तो B2 डॉट ए नाम का वेरिएबल है, यस, असाइन कर दो इसके अंदर 404, ठीक है, कंट्रोल से। अभी क्या वो आएगा आउटपुट, A1 डॉट ए, बी ना, B2 डॉट ए 404, कोई प्रॉब्लम यार,
क्या प्रॉब्लम आ रही है? न्यू बी, ओह कंस्ट्रक्टर प्रॉब्लम, इधर कंस्ट्रक्टर नहीं है, 1 मिनट। प्रिंट नहीं करा है, 1 मिनट। प्रिंट करो क्या, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन ऑफ, प्रिंट करो क्या प्रिंट करा दे, b2 डॉट ए ना, b2 डॉट ए। ठीक है, 404 आया। ये जो है ये प्रोसेस क्या है आपकी, इधर क्या हो रही है आपका, यहाँ जो हम पेरेंट के डेटा को एक्सेस, ये क्या है, यहाँ पास जो है अपकास्टिंग हो रही है, यहाँ पास अब यहाँ पास क्या हो रहा है, अपकास्टिंग मीन्स चाइल्ड जो है पेरेंट के मेंबर को एक्सेस कर रहा है, अपकास्टिंग। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये वहाँ A1 जो है, A1 जो है किसके रेफरेंस को ट्राई कर रहा है एक्सेस करने के लिए, ए वेरिएबल को। लेकिन ए वेरिएबल किसका है, किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, बी क्लास का है। तो आप डायरेक्ट इसको बी एक्सेस का नहीं, हाँ, तो डायरेक्ट आप एक्सेस नहीं कर सकते, आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ये बी क्लास का मेंबर है। तो बी क्लास के रेफरेंस से ही आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो A1 जो रेफरेंस है इसको डिलीवर करना पड़ेगा, किसको, टाइप बताना होगा। तो ये होती है टाइप कास्टिंग, ये कास्ट किया जा रहा है इस टाइप के डेटा में। तो यहाँ पास क्या हो रही है, यहाँ डाउन कास्टिंग, डाउन कास्टिंग। ठीक है, समझ में आया अप कास्टिंग और डाउन कास्टिंग कैसे डील करना है। चलो और देखते हैं। अब देखो, एक क्लास ए है, क्लास बी, एक क्लास सी बना ले तो आपको क्लियर हो जाएगा ज्यादा अच्छे से, है ना। यस 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 यस। क्लास सी, चलो देखो, क्लास सी, और सेव करते हैं इसको। पेरेंट टू चाइल्ड क्लास में सर आ रहा है, मैं एक तरीके से लूज कपलिंग है सर, अपन चाहें तो चेंजमेंट भी हो सकता है उसमें वो लूज कपलिंग ही, हमें लूज कपलिंग, जब लूज कपलिंग की बात सोचेंगे क्या, क्योंकि आज के डेट में हर कोई चाहता है कि हमारा एप्लीकेशन लूजली कपल्ड है ना, उसको हम जब चाहे तब मॉडिफाई कर सके, जब चेंजेबल चाहे हो। तब यस चेंज कर सके। अगर हमारे पास वो लॉजिक है तो उसको रिमूव करके न्यू प्लगइन्स ऐड कर सके। तो लूजली कपल बनाने से क्या फायदा है, कोई अगर आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन लॉजिक है कोई यूज कर रहा है तो उसको बिना प्रॉब्लम क्रिएट किए आप अपनी चेंज कर सकते हैं। अगर वो टाइटली होगा तो ऐसे ही चेंज करेंगे, वैसे करेगा आपके किसके क्लाइंट को, वो प्रॉब्लम फेस करने लगेगा कि ये क्या चल रहा है, अभी तो ऐसा चल रहा है। तो चेंज नहीं कर सकते, कुछ चीज मॉडिफाई नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि वो टाइटली कुछ भी रेफरेंस होगा। देखो टाइटली कैसे है, टाइटली मतलब कि यहाँ डिपेंडेंसी मतलब ये डिपेंड पे इसके ऑब्जेक्ट पे। तो टाइटली मतलब कैसे, चलो अभी बता रहे हैं, कब अपलोड दिखा टाइटली और लूजली। आप अभी आप कुछ 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 देर के लिए थोड़ा सा, मैं बढ़िया एग्जांपल्स आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा टाइम चाहिए यस उसके लिए, पूरा मेथड्स बनाने पड़ेंगे उसके लिए, बिल्कुल। थोड़ा सा टाइम चाहिए बस आपको। मैं ये कास्टिंग बता रहा हूँ, कास्टिंग थोड़ा समझ लो, फिर इसके बाद इजीली आपको लूज कपलिंग कैसे बनाते हैं वो बता दूंगा, ठीक है। यस या सर। हाँ, कास्टिंग कैसे करते हैं, सिंटैक्स मेन क्या है, अभी कोर जावा में हम लोग इसलिए सारी चीजें पे फोकस कर रहे हैं कि आपको ये जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ये कैसे लिखा जा रहा है, ये क्या, इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, ये नहीं तो आप आगे चल के प्रॉब्लम आएगी, बोले सर ये क्या है, ये बी क्यों आपने बनाया है, या एक्स क्यों दिया है, वाई क्यों दिया है, ऐसा क्यों, ये कास्टिंग है, ठीक है, हम कास्ट कर रहे हैं चीजों में, है ना। ये डॉट यस नहीं सर। रहेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं कास्टिंग। एक
कौन सी कास्टिंग आ रही है आपको मालूम होना चाहिए, डाउन कास्टिंग है। क्यों? क्योंकि रेफरेंस किसका है, पेरेंट का रेफरेंस, पेरेंट का मीन्स रेफरेंस के थ्रू हम चाइल्ड को एक्सेस करना चाहेंगे तो वो अलाउ नहीं करता, इसलिए हमें डाउन कास्टिंग है। ठीक है। और अप कास्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली आपका डेटा हम फेच कर सकते हैं, जैसे कि ये तो यहाँ अप कास्टिंग हो रही है, तो ये जो डेटा क्या कर रहा है, B1 रेफरेंस से A के डेटा को भी एक्सेस कर सकता है, B1 रेफरेंस से B के भी डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से सीधे यहाँ से कंट्रोल चला जाएगा B के पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो A से B के पास चले जा सकते, मतलब जा सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अपकास्टिंग। लेकिन जब इधर से रिवर्स आएगा पोजीशन, मींस पेरेंट के रेफरेंस से चाइल्ड के मेंबर को एक्सेस करने आएंगे तो डाउन कास्टिंग आएगी। ठीक है, यहाँ अपकास्टिंग डाउन कास्टिंग मैंने मेंशन कर दी है, यहाँ पास एक एग्जांपल ही बता दिया। और ये जो है ये इसका फैमिली मेंबर नहीं है, तो यहाँ पास कास्टिंग नहीं होगी। तो यहाँ पास कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई मेंबर है तो वही इसके रेफरेंस, इसके डेटा को एक्सेस कर सकता है, जो आपके फैमिली मेंबर नहीं है वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करना है वो आगे बताऊंगा। ठीक है, कैसे इसको अवॉइड करें, कैसे पता चलेगा कि इसका मेंबर नहीं है, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, देखो तो क्लास सी इसके पास एक वेरिएबल है किस टाइप का, इंट ए। सेव ना, yes sir, C extend इसी एक्सटेंड कर रहे हैं, रुको बता रहा हूँ। ठीक, क्लास बी क्लास ए, हाँ यहाँ चलते हैं। अभी मैंने एक्सटेंड नहीं किया, ये किसका, ए का पेरेंट ए क्लास का है, इसका ए क्लास पेरेंट है नहीं है। ठीक है, तो मैं रेफरेंस क्रिएट करने जा रहा हूँ यहाँ, ये अपकास्टिंग डाउन कास्टिंग, और ये जो है आपका एक और, ये मान लो ये क्लास, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो किसका, क्लास सी का, न्यू क्लास सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और मैंने इसको असाइन किया कि इसके अंदर रेफरेंस पास किया ए का, तो A2। अब मैंने ट्राई किया कि इसको A2 डॉट ए को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो 5.5 क्या प्रॉब्लम आएगी, A2 इसको एक्सेस कर सकता है डायरेक्टली, इसके रेफरेंस से ऑब्जेक्ट नहीं ना, नहीं, यहाँ क्या आएगा, एरर, क्या बोलेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसका पेरेंट नहीं है। ठीक है, पेरेंट नहीं है तो क्या प्रॉब्लम आएगी यहाँ पास, तो आपने बोला ठीक है पेरेंट नहीं है तो मैं इसको टाइप कास्टिंग कर देता हूँ। टाइप कास्टिंग आपने क्या सोचा, टाइप कास्टिंग करने के लिए, तो A2 आपने सोचा A2 रेफरेंस जो है, A2 रेफरेंस इसको टाइप कास्ट कर देते हैं। ठीक है, क्या से, सी को अपने बनाया सी, और सी डॉट C1, और C1 की हेल्प से आपने इसके मेंबर को टच किया, किसका, C1 डॉट ए को। अब आपने सोचा कि इसमें ऐसा कर सकते हैं डाउन कास्टिंग, डाउन कास्टिंग पॉसिबल है। बोलो, डाउन कास्टिंग पॉसिबल है, यहाँ होगा, बोलो यार, नहीं, क्यों, क्योंकि ये सी जो है ये इसका मेंबर ही नहीं है, yes sir, समझे। तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो सकती है, सी इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, तो कास्टिंग नहीं होगी, क्लियर।
मेंबर होना, उसका पेरेंट होना मैंडेटरी है, तभी इसकी कास्टिंग होगी, वो भी कौन सी, डाउन कास्टिंग ये होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, या तो इसको एक्सटेंड करो किससे, ए से, तब जाके इसका मेंबर बनेगा और तब जाके इसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा। या और नॉट सर लेकिन बोलो। सर लेकिन सर लेकिन सी नहीं जुड़ रहा है पेरेंट क्लास से, लेकिन पेरेंट क्लास चाहे वो अपने सी से जुड़ना चाहे, कनेक्टिविटी के लिए उसके बीच में अपन एक्सटेंड लगाएंगे ताकि वो एक रिलेशन पहले हो जाए टाइट एक। हाँ ठीक है, तो C1 डॉट ए, अब यह हमने क्या किया, सेव किया। अभी एक्चुअल यूज बता रहा हूँ, जब आप एक्चुअल यूज देखेंगे तब समझ में आएगा। अभी मैं सिर्फ कास्टिंग बता रहा कि कास्टिंग जी कैसे की जाती है, कैसे जी सर, कास्टिंग यस करना है ना। अब कैसे इसका यस सर। ऑब्जेक्ट पास कैसे किया जाएगा, वो अब देखो कितना टाइम हो गया। ठीक, अब ऑब्जेक्ट कैसे हम पास करेंगे, ये है। अब इसका चाइल्ड हो गया। अब मैंने इसको कंट्रोल सी एस सेव, कंट्रोल डी, ये 505 डिस्प्ले, सारा डेटा आ रहा है। देखो यहाँ पास अपकास्टिंग, इसका चाइल्ड ऑब्जेक्ट अपकास्टिंग में ए और बी के मेंबर्स को एक्सेस कर पा रहा है इजीली, कोई इशू नहीं। अपकास्टिंग क्या टाइप कास्टिंग करनी पड़ रही है हमें, अपकास्टिंग में टाइप कास्टिंग करनी पड़ रही है नहीं, लेकिन नहीं डाउन कास्टिंग में हमें क्या करना पड़ रहा है, टाइप कास्टिंग करनी पड़ रही है कि किस टाइप का डेटा है, इसको किस में असाइन करना है, टाइप कास्टिंग करनी पड़ रही है। लेकिन यहाँ पास क्या था, अननोन ऑब्जेक्ट था, ये सी इससे पहले पेरेंट नहीं था, तो वहां पास हम क्या टाइप कास्टिंग कर सकते हैं अननोन ऑब्जेक्ट के लिए, नहीं कर सकते हैं। वहां पास प्रॉब्लम आएगी, कौन सी प्रॉब्लम आएगी, अब आपको एक एग्जांपल में दिखाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पास रिवाइज कर दिया आपको एक्सटेंड करके। ठीक है, अब एक्चुअल देखो, 2 मिनट का प्रोग्राम बनाते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। कास्टिंग समझ में आई यार। यस सर। हम्म, क्यों कास्टिंग कर रहे हैं, हाँ, कास्टिंग क्यों कर रहे हैं, क्या वाकई में हमें जरूरत है डाउन कास्टिंग करने की। यस, अगर हम चाहते हैं अपने एप्लीकेशन को लूजली कपल्ड बनाना तो डाउन कास्टिंग करना ही पड़ेगा। लेकिन डाउन कास्टिंग कर रहे हैं तो प्रॉब्लम्स क्या आती है कि आपको टाइप कास्टिंग भी करनी पड़ती है, और दूसरा अननोन ऑब्जेक्ट अगर एंटर करता है तो उस टाइम पर एक्सेप्शन आते हैं। कौन से एक्सेप्शन आते हैं, देखो किधर यार, फाइल का नेम ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्ट, यहाँ पे लोग का है ना फाइल, प्रोजेक्ट का नेम, टाइप कास्टिंग इन जावा। प्रोजेक्ट, ठीक है, नेक्स्ट, फिनिश। विंडो क्लियर, सो व्यू प्रोजेक्ट फाइल, टाइप कास्टिंग, मॉड्यूल, अभी मॉड्यूल ले सकते हैं। मॉड्यूल एक एडवांस वर्जन अभी में आया है जावा 9 में, देखते हैं। क्लास का नेम, माइक ऑफ करो, कॉम डॉट ए आई टी। इधर मैंने ले लिया डबल ए, क्लास का नेम, क्लास क्लास
सी और एक क्लास और लिया, क्लास डी। ठीक है, एक टेस्ट लेते हैं, मेन क्लास टेस्ट, क्लास टेस्ट। क्लास ए हमारे पास है, इसके पास कौन सा वेरिएबल है, इंट ए से, दूसरा इंट बी, लेकिन ये एक्सटेंड करता है किसको, ए को। ठीक है, ये ए इसका पेरेंट है। सी भी एक्सटेंड करता है किसको, ए को। के पास एक वेरिएबल कौन सा, इंट बी ना, ये दोनों में बी रखते हैं, बी और बी नाम का वेरिएबल, इसके पास भी, इसके पास भी। और डी जो है ये इसका मेंबर नहीं है, टेस्ट के पास एक मेन मेथड है। अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे किसका, क्लास सी का, सी और बी का। ठीक है, तो पहले बी का क्रिएट करते हैं, न्यू बी, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, असाइन बी। और ये हम क्या कर रहे हैं, डाउन कास्टिंग। तो इसके पास बी के पास कौन सा वेरिएबल है, बी वेरिएबल असाइन कर दो 101। ठीक है, बी के पास कौन सा वेरिएबल है, ए, असाइन कर दो 102, 101 102। ठीक है, डिस्प्ले करो एस आउट बी डॉट ए वेरिएबल ए। देखो यहाँ पास आप ध्यान से देखोगे तो ये ए मेंबर्स के बारे में बता रहा है, ये पेरेंट क्लास कौन है इसका बता रहा है, मीन्स ये कौन सा क्लास का मेंबर है। ए वेरिएबल है ए क्लास मीन सुपर क्लास, बी वेरिएबल है बस बी चाइल्ड क्लास, बी क्लास का। ठीक है, हेलो, आवाज आ रही है, यस सर, यस सर, यस सर। हाँ हाँ, आईडी में आपको ये वेरिएबल डेटा टाइप देन क्लास का नेम, तीनों चीजें बता रहा है। ठीक है, यहाँ पास देखिए मेथड्स का नेम, डेटा रिटर्न टाइप और क्लास का नेम, मेथड नेम, रिटर्न टाइप, क्लास का नेम। ये हैश कोड किस टाइप का रिटर्न करता है वैल्यू वो, और क्लास का नेम, तो ये ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड्स हैं। इसी तरह से वेरिएबल में वेरिएबल नेम, डेटा टाइप, क्लास का नेम। ठीक है, तो यहाँ से आप समझना, क्योंकि बार बार मैं मूव नहीं करूंगा बताने के लिए। तो इंट ए ये क्या है आपका, ए क्लास में। ठीक, ए क्लास का मेंबर है। ठीक, दूसरा जो है ये किसका है, बी क्लास का मेंबर है, ए बी क्लास का। कंट्रोल सेव और आउट एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम 101। ओके 1 मिनट, इसको मैं कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये आउटपुट हमारा आ गया। तो ये किस टाइप की कास्टिंग हुई, ये अप कास्टिंग, क्योंकि बी जो है आपका पेरेंट डेटा को एक्सेस कर रहा है, ये आपका चाइल्ड क्लास चाइल्ड, और ये आपका पेरेंट डेटा, पेरेंट मेंबर को एक्सेस कर रहा है, सॉरी पेरेंट ना, पेरेंट के मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक, नो क्या बोलते हैं यहाँ इसको, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अप कास्टिंग, अप कास्टिंग क्या है, इजीली पॉसिबल है, इसमें आपको इंटरनली ये हैंडल करता है, आपको अप कास्टिंग करने की जरूरत नहीं है। अप कास्टिंग, अब हम डाउन कास्टिंग करने जा रहे हैं, एक सॉरी डाउन कास्टिंग में क्या करेंगे, देखो डाउन कास्टिंग हमारे पास है,
न्यू क्लास बी का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये जो है कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, एक एग्जांपल छोड़ो इसको यहाँ पर। यहाँ मैं आपको एक मेथड बना रहा हूँ, void यहाँ पास मेथड का नेम रख लेते हैं। मेथड का नेम xyz ये कास्टिंग मेथड लेते हैं। कास्टिंग, ठीक है। मेथड का नेम कास्टिंग रख लेते हैं, ठीक है। कास्टिंग मेथड का नेम कौन क्या किस टाइप की कास्टिंग हो रही है? ये कास्टिंग करना है आपको। ये कास्टिंग मेथड ये क्या है? सॉरी, नॉन स्टैटिक मेंबर्स, हाँ नॉन स्टैटिक मेथड। कास्टिंग करो किसके लिए? जो बी क्लास का या बी क्लास का मैं डेटा पास कर रहा हूँ बी। अभी मेथड देखना बताएंगे। बी क्लास का ये हमने डेटा पास किया बी में, तो बी क्लास का ये समझ में आ रहा ना? नहीं, हेलो, नहीं सर। नहीं समझ में आया? बी क्या है? अच्छा, यस सर, ये है। मेथड है यार। मेथड जैसे कि मान लो, अभी चलो मैं इसके बारे में बता दूंगा कल। मेथड्स अभी चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं हुआ आप लोगों का। जैसे मान लो इंट, ठीक है, इंट है। अभी हम देख रहे थे, अच्छा लो सिंपल नाम रख रहे हैं क्योंकि अभी आप लोग आदत नहीं होगी। यहाँ पास मैं मेथड का नेम ले रहा हूँ ABC मेथड, ठीक है। ABC मेथड, ठीक है। इंट बी, बी जो है, बी में क्या डेटा स्टोर होगा? यहाँ सिस्टम क्या करना, ऐसा आउट करना ना, ऐसा आउट बी करो। अब ये बताओ, मान लो मैंने यहाँ ये मेन मेथड के स्कोप है। मेन मेथड है कर्ली प्लस क्लोज। यहाँ से क्या है मेन मेथड के बाहर दूसरा मेथड, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पास कमेंट लाइन रख दिया है ताकि आपको नीचे आउटपुट आने के लिए। देखो यहाँ मैंने क्या कॉल किया? ऑब्जेक्ट के रेफरेंस है किसके मेथड को? ABC। देखो हमने स्टैटिक मेथड बना ली, नहीं ऑब्जेक्ट के रेफरेंस नहीं कॉल करना, डायरेक्ट कॉल करना, ठीक है। ABC void रिटर्न टाइप void मेथड। अब समझ में आया? नॉन स्टैटिक मेथड यार, इंट टाइप का डेटा एक्सेप्ट कर रहा है। मेथड कैसे कॉल करेंगे? ABC क्लास नेम से, क्लास नेम का टेस्ट डॉट ABC मेथड है ना, void मेथड नेम रिटर्न टाइप क्लास का नेम, ठीक है। ABC पास कर दो। यहाँ पास मैंने पास दिया 1000, ठीक है। अब बताओ यहाँ पास क्या डिस्प्ले होगा, क्या आउटपुट आएगा? 1000 आएगा। हाँ सर। ये समझ में आया बाकी लोगों को यार? बस ये ये आया सर, आया ये सर। सर ये स्टैटिक वर्ड ABC इंट बी लिया है सर ये। हाँ इंट टाइप का बी मतलब कुछ भी हो सकता है यार, यहाँ पास XYZ कुछ भी ले लो, ओके ऐसा नहीं जरूरी नहीं है भी। वो ए वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल, पैरामीटराइज वेरिएबल, तो वही चलाएगा, ठीक है। तो ये 1000 हुआ। अब मैं समझाना क्या चाहता हूँ, अब देखो मेथड की आप चिंता मत करो, ठीक है। मैं आपको मेथड नहीं बता रहा हूँ कि मेथड कैसे, आपको मैं जो कास्टिंग बता रहा हूँ तो कास्टिंग का यूज नहीं समझ में आएगा। अभी मेथड पे यस सर। चलेंगे, पूरा डेप्थ में मेथड बताऊंगा एक एक पॉइंट, ठीक है। मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि ये जो टॉपिक चल रहा है कंस्ट्रक्टर चैनिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर, इसमें जो हम टाइप कास्टिंग करते हैं का इसमें प्रॉब्लम क्या आती है,
तो ये सारी चीजें एक लाइन से मैं कवर कर रहा हूँ ताकि ये टॉपिक आपको टोटल क्लोज हो जाए, है ना। बस ये टाइप कास्टिंग तक ही यस है, सर। फिर इसके बाद हम दूसरा टॉपिक लेंगे, है ना, दूसरा चैप्टर चलेगा। जी सर। हाँ, तो यहाँ आप समझो, टेस्ट डॉट एबीसी मेथड मैंने कॉल किया, एबीसी मेथड, और हमने पास किया इसको डेटा। क्या डेटा क्या पास किया? डेटा 1000 ना। तो ये डेटा किस टाइप का है? इंट टाइप का है। तो मेथड में हमने बताया कि इंट टाइप का डेटा हम पास कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं बोलूं डेटा मैं बी टाइप का अगर पास कर दूं, बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यार? इस टाइप का डेटा, ये डेटा क्या होल्ड करता है? बी में इंट टाइप का, है ना। इसके अंदर इंट टाइप का डेटा है, लेकिन ये भी तो एक डेटा टाइप है ना। क्या मैं पास कर सकता हूँ? यस। तो क्या डेटा टाइप बताना पड़ेगा उसका? क्लास का नेम बी, बस सिंपल। ये डेटा है हमारा, इसके अंदर डेटा स्टोर्ड हुआ है, किसके अंदर? इसके अंदर, रेफरेंस ऑब्जेक्ट का। और ये डेटा हमने पास कर दिए इस मेथड को, और कुछ नहीं। अब बताओ क्या आउटपुट आएगा यहाँ पास? ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, हाँ, उसका नाम होगा तो क्लास के रेफरेंस, रेफरेंस से अपन मेथड में लगा रहे हैं, वो उसका रेफरेंस जो है बी। हाँ बस वही है, इसका रेफरेंस हमने इसको पास किया है यहाँ पर, देखो। अगर मैं बोले रेफरेंस नहीं, अगर मैं बोले रेफरेंस डॉट ए, अब ये ए वैल्यू क्या एक्सेप्ट करेगा यहाँ पास? 102. हाँ, अब बताओ bb डॉट ए। अब bb डॉट ए जो है, ए पेरेंट क्लास के पास है, क्या डेटा है इसके अंदर? 102, है ना। तो ये डेटा जो है बी टाइप का है या इंट टाइप का है? bb डॉट ए वेरिएबल इंट टाइप का है, 102। इसलिए हमने यहाँ पास क्या लिखा? 102 मीन्स ए डेटा जो है, ए जो है ये इंट टाइप का है। अब हम ये पास कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पास ए दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पास बी पास करूं, तो बी किस टाइप का डेटा है? इंट टाइप का। तो यहाँ यस पास सर। डेटा होल्ड कौन करेगा? इंट टाइप का। यस। अब क्या इन आउटपुट टाइप। आएगा? इंट टाइप का 101। समझ में आया? तो यहाँ पास हम क्या डेटा पास कर रहे हैं, उसके बेस पे हम यहाँ पास इनपुट रखेंगे कि इस टाइप का हमारे पास डेटा आएगा, होल्ड करेंगे। तो मान लो पास किया बी का डेटा, ठीक है। बी क्लास, ये डेटा टाइप हो गया। इससे पहले इंट था, डबल था, फ्लोट, बुलियन, कुछ भी दे सकते हैं। अभी मैंने क्या दिया? बी। अब ये जो डेटा है, ये इंट टाइप है या बी टाइप है? क्लास बी टाइप का ना, यहाँ पर दिखा रहा बी का ऑब्जेक्ट पास कर। अब बताओ यहाँ पास क्या प्रिंट होगा? 101 नहीं यार, रेफरेंस ना, ऑब्जेक्ट रेफरेंस पास कर रहे हैं यहाँ पास, ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ऑब्जेक्ट रेफरेंस होल्ड किया, ठीक है। जब अब अगर हमें ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिल जाएगा, तो क्या मैं उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से इसके डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ? Yes. अरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिल गया, ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर पास क्या किया गया है? ये ऑब्जेक्ट ना, ये देखो बी लाइन, इसको समझो। यहाँ पास मैंने क्या पास किया है? ये पैरामीटर, ये डीबी डेटा टाइप, ये उसका रेफरेंस, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं हमने यहाँ पास मेंशन कर दी, इसके ऊपर टॉप पे लिख दिया, ठीक है, पैरामीटर इनपुट में यहाँ, बोलो, है ना, सेम मैंने लिख दिया। यस। अब जिस तरह से यहाँ पास ए और बी को एक्सेस किए थे, यहाँ पास बी मैं सेम चीजें लिख रहा हूँ, अब कंफ्यूज, ठीक है। सेम चीजें, बी रेफरेंस, बी डॉट ए, बी डॉट ए। अब ये आउटपुट क्या देगा यहाँ पास? ए, ऑब्जेक्ट का डेटा आया समझ में। 02। लेकिन डेटा यस क्या सर। पास किया जा रहा? ऑब्जेक्ट पास किया जा रहा ना, ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ये है डेटा। मेमोरी किसके पास है? कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट है मेमोरी, यही है ना मेमोरी, इसी के अंदर स्टोर्ड है डेटा ए का, या ए के रेफरेंस बी का, सभी का डेटा स्टोर्ड है। तो हम यहाँ पास क्या कर रहे हैं इसमें? बी नाम में
मीन्स ये डेटा पास कर रहे हैं ना, यहाँ कंट्रोल एक्स, इसके अंदर इस रेफरेंस में हमने पास किया एक डेटा, वो है डेटा। ये है समझ में? यस सर, यस सर। यही ऑब्जेक्ट यहाँ इसके अंदर पास कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये हमने पास किया ऑब्जेक्ट, ये हमने पास कर दिया। मान लो ये हमने पास कर दिया बी का डेटा, ठीक। यहाँ इस मेथड, अगर मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सी का सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले, एक कर ले यहाँ पर सी का ऑब्जेक्ट, न्यू सी। टाइम हो गया क्या यार ज्यादा? Yes, sir. हाँ, आप लोग 10:38. 8 बजे से पढ़ रहे हो ना। कुछ लोगों को कहना है सर कोर्स भी जल्दी खत्म कर दो, बताओ मैं कैसे खत्म कर दूंगा? 2 घंटे क्लास चलेगी तब तो। चीजें कॉन्सेप्ट बहुत रहती है ना यार। चलो, सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, बस ना, बस इतना ही बताऊंगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अब मैं बोल रहा हूँ कि टेस्ट डॉट abc मेथड अब पास कर दो सी का रेफरेंस। ये एक्सेप्ट करेगा abc मेथड? बोलो। Test. होल्ड करेगा डेटा? नहीं ना। नहीं sir. क्यों? अरे इसका टाइप मैच कर रहा है क्या? ये सी टाइप का है डेटा, और यहाँ पास क्या लिया जा रहा है? बी टाइप का। यस सर। बी टाइप का है ना। तो अब बताओ, Yes. सी ऑब्जेक्ट, ये भी तो पेरेंट है ना, ये भी तो पेरेंट है ए का, और ये भी पेरेंट ए का है। दोनों पेरेंट ए के हैं, एक सॉरी, इन दोनों का पेरेंट ए है। हाँ, लेकिन फिर भी आपको बताओ, एक लॉजिक एग्जीक्यूट करने के लिए इसके लिए फिर से एक मेथड क्रिएट करने पड़ेंगे, क्या नाम से? ABC और CC नेम से क्रिएट करने पड़ेंगे। सेम लॉजिक। अगर मान लो 100 लाइन्स ऑफ कोड आपने इसमें लिखा, तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पास करना है डेटा, उसके लिए फिर से एक सेम नाम का मेथड क्रिएट करना पड़ेगा कि नहीं? इसी तरह से इस पेरेंट के पास 100 ऑब्जेक्ट हैं, तो 100 टाइम एक मेथड, फिर दूसरा मेथड, फिर 100 टाइम्स, फिर तीसरा मेथड, फिर 100 टाइम्स। कितने डुप्लीकेट कोड जनरेट होंगे यार आपके एप्लीकेशन में? हाँ, यस सर। डुप्लीकेट कोड होंगे। बस सिर्फ क्या करना है, ये डेटा को प्रिंट कराना है। ये डेटा प्रिंट कराने के लिए अननेसेसरी मेथड्स क्रिएट करने पड़ रहे, लॉजिक लिखनी पड़ रही है। तो डुप्लीकेट कोड क्या हो रहे हैं यहाँ, एनहांस हो रहे हैं ना, इंक्रीज हो रहे हैं। तो उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हो? एक तो डुप्लीकेट कोड जनरेट हो, तो आप ऐसा करो कि यहाँ इन दोनों का पेरेंट यूज कर लो, दोनों का पेरेंट यूज कर ले। तो दोनों हाँ सर। पेरेंट, इसका पेरेंट क्या है? बीबी का पेरेंट, और ये सी का पेरेंट। अगर मैं रेफरेंस बोलता हूँ इसका ए कर लो, क्या? ए क्लास, ए क्लास, ए एक, तो इस मेथड को बोलना ए, ठीक है। ए क्लास, ए सॉरी, यहाँ पास, यहाँ ए नहीं बनाना, यहाँ तो सी रखो, कोई दिक्कत नहीं। सी यहाँ सी रखो। सिर्फ क्या काम करो, मेथड का जो इनपुट टाइप है वो चेंज कर दो, बाकी ऑब्जेक्ट एज इट इज, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है एज इट इज। आपने क्या किया? सिर्फ रेफरेंस चेंज कर दिए इसका।
यहाँ समझ में आया? देखो बस 2 मिनट और हाँ लगेगा, सर 2 आया। मिनट बस खत्म है। ए रेफरेंस मैंने क्या बनाया, ए और ए पेरेंट का रेफरेंस दिया। अब मैंने बोला कि मैंने अब देखो यार टेस्ट एबीसी मेथड बीबी का प्रिंट करा, टेस्ट एबीसी मेथड सीसी का भी डेटा प्रिंट करा रहा है, कोई इशू नहीं। यहाँ पर जो रेफरेंस था, अब बीबी टाइटली कपल था, अब मैंने क्या कर दिया, लूज कपल कर दिया। अब मैंने बोल दिया कि अब ए है चाहे बी है चाहे सी है, दोनों का डेटा आप डिस्प्ले कर दो। यहाँ पास क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट का डिस्प्ले यहाँ देखो बीसी और बीबी, तो रेफरेंस 1 है, रेफरेंस एक ही है ना, दोनों मेथड कॉल हो रहे हैं, हाँ सर। दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पास अपकास्टिंग डाउन कास्टिंग हटाओ, सारा चीज देखो सिंपल। अब समझ में आ गया इसका यूज, कि ऑब्जेक्ट कौन सा पास किया जाएगा रन टाइम पे, जो भी पास किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग उसका लॉजिक एग्जीक्यूट किया जाएगा, प्रिंट किया जाएगा। समझ गए? यहाँ पर सारी चीजें देते हैं, यहाँ पास कितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करो अगर उसका चाइल्ड है तो वो क्या करेगा, मेथड यहाँ आप पास कर दो। यहाँ बी भी ये नहीं बोलेगा कि नहीं आप पेरेंट इसका पेरेंट नहीं है, पेरेंट बिल्कुल इसका रेफरेंस होल्ड कर सकता है, मीन्स यहाँ पास ये उठ के क्या आ जाएगा, यहाँ इसके अंदर असाइन होगा। तो यही है, वही लॉजिक है, इक्वल टू वाला देखो यहाँ पास ए इक्वल टू न्यू बी, इसके अंदर अगर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो बस बात एक ही है, वहीं से वो आ जा रहा है। ठीक है, समझ गए? हाँ सर। चलो ठीक है, यस सर। मिलते हैं कल, अच्छे से प्रैक्टिस को समझो, लॉजिक को बनाओ, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर पूछना। ठीक है, चलो ओके, गुड नाइट, ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो। हाँ हाँ बोलो।